हेलो साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आ गए हैं। ये हिंदी का 80 से 90 क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एकदम सेम सेम तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर इसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पेपर में एकदम मतलब ऑप्शन चेंज रहेंगे इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से और बोली में क्या है अंतर नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? अंतर नहीं होता है। दूसरा है, बहुभाषिकता हमारी डॉट डॉट भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग है। किसका है? पहचान और संस्कृति का। पहचान और संस्कृति का। यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है तो उसके दायरे डॉट डॉट उसके दायरे के अंदर हो। क्या हो? क्योंकि उसके संज्ञान से संबंधित हो। पता चले कि हम बच्चे के दायरे से बाहर बात कर रहे हैं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अगला है यह कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर पूर्णतः सत्य है। क्यों? थोड़े से फेरबदल के द्वारा लिखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है तीसरा। क्या है? पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। अगला है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या आधार है? भाषा परिवेश। क्या है? भाषा परिवेश। अगला है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसने दिया था? वाइगोत्स्की। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ी घुमा घुमा के, कि जैसे यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं तो बच्चे सीखते हैं, ठीक, पर और घुमा घुमा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन ये तो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, एक आध क्वेश्चन मेरे में आए थे। पॉलाक का एक क्वेश्चन था, लेकिन ये और ज़्यादा मतलब ऐसे क्या बताऊँ, थोड़ी दिमाग ज़्यादा लगता है और क्वेश्चन तो समझ के आधारित पर है। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है ये, ठीक। अगला है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत। जितना बच्चा बातचीत करेगा उतने ही ज़्यादा उसकी भाषा मजबूत होगी। अगला है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता नहीं। बच्चा जितना ही ज़्यादा त्रुटि करेगा तो उस त्रुटि के माध्यम से सीखेगा भी। तो अगला है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि छोटा बच्चा जब आता है तो वह अपनी मातृभाषा सीख कर आता है और यहाँ स्कूल में उस मातृभाषा के माध्यम से ही हम क्या करता है, वो मानवीय भाषा सीखता है। अगला है, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा का समृद्ध परिवेश मतलब क्या हुआ कि जैसे घर का वातावरण जितने ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उसका बच्चे का भाषा प्रयोग ज़्यादा मजबूत रहेगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी इतर भाषा को ही जगह मिलने चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ठीक है। हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी सही है। और अगला है, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी सही है। ये क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता एक मेरे में आया था, ऐसे ही था। तो इसका ऑप्शन ये तीनों नहीं थे, इसका ऑप्शन था ये वाला। तो इसका आंसर ये लगाना था मेरे को, तो मैं यही लगाया हूँ। और ये ऑप्शन बाकी नहीं थे उसमें, मतलब 3 गलत थे और एक सही था। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डॉट डॉट की चुनौतियों और डॉट डॉट को संबोधित करने का एक प्रयास है। भाषा स्थिति और अवसर। अगला है, मुदिता अक्सर सा को शा बोलती है, शा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव।
क्या होगा कि जहाँ से वो बिलोंग कर रही है उसकी भाषा उसी के आधार पर होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सहायक है? सर्वाधिक सहायक है। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? ये क्या है कि वो प्रश्न भाषा क्षमता, जैसे वो अब जब अपनी बात बताएगा तो अपने अनुसार सारे बच्चे बताएंगे। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया ये तो अभी आगे मिल चुका है, तो ये इसका हो जाएगा वायगोत्स्की से संबंधित है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या होता है? स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है। अगला है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का शिक्षण और विदेशी भाषा प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें? श्रुत लेख। परिचर्चा में वो ज़्यादा भाषा सीखते हैं, संवाद अदायगी में ज़्यादा भाषा सीखते हैं और सृजनात्मक लेखन में ज़्यादा भाषा सीखते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था यही, ये तो श्रुत लेख नहीं था, सृजनात्मक लेखन था और संवाद अदायगी था और परिचर्चा था। इसकी जगह में कुछ और था, तो ये ऑप्शन की जगह में दूसरा था, तो यही इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं है क्या था, पर इसका आंसर गलत बताना था, तो ये यही था और ये तीनों सही थे। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो इसका क्या हो जाएगा? तार्किक पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। आंसर सही है इसका ये। अगला है बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। सभी जैसे पर्यावरण हो गया, ये सामाजिक विज्ञान हो गया, ये सब क्या है? हिंदी भाषा से संबंधित ही होते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये हो जाएगा इसका आंसर, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक, अगला है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। क्या होगा इसका? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में समान प्रगति नहीं कर पाते। उपर्युक्त परिभाषा किसके अनुसार दिया गया है? तो ये एक परिभाषा भी ऐसे आता है स्टेटमेंट, वो ध्यान नहीं है, ये शायद CDP में था, तो ऐसे ही क्वेश्चन था पर उसका बहुत छोटा परिभाषा दिया था। अगला हो जाएगा इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? परोक्ष विधि। परोक्ष मतलब परोक्ष सबके सामने, है ना। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में डॉट डॉट मतलब क्या हो जाएगा इसका? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, विभिन्न संदर्भ में। ठीक, अगला है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन से आपकी क्या राय है? तो इसकी क्या हो जाएगी? यह बहुत हद तक संभव है, सही है। अगला हो जाएगा हिंदी के पाठों में अन्य शब्दों के होने का अर्थ है। क्या होने का अर्थ है? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। अगला हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। आप भाषा परिवेश उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा आसानी से भाषा सीख जाएगा। भाषा शिक्षक के रूप में आप बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। अगला उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो ये क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो पर ज़्यादा बल देंगे। ठीक, अंतर्निहित भाषा क्षमता
का संबंध किससे है? चौमास्की से। ये भाषा से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो भाषा से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो चौमास्की जरूर लगाइए अगर ऑप्शन में आता है तो। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आकलन का सबसे कमजोर बिंदु। इसमें सबसे कमजोर बिंदु बताना है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ये हिंदी भाषा चल रहा है तो इसमें संस्कृत कहाँ से आ गया, है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी की व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये गलत है। बाकी ये विभिन्न अंगों की स्थिति में सही है और दैनिक जीवन में हिंदी समझने बोलने ये भी सही है। और ये अगला है बोलने की क्षमता में ये अनुरूप, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? हमारे भारत के अलावा और मॉरिशस देश में किया जाता है। अगला, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ये भाषा शिक्षण के अनुकूल कौन सा है? बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा तो सीख लेते हैं पर उसका सही सटीक नियम नहीं बना पाते हैं। अगला, शून्य भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया कौन दिए हैं? बॉयगोस्की। अगला हो जाएगा हमारा, इसका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सीखना। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा प्रारंभिक कक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। अगला, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर राइट, संप्रेषण। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर व पड़ोस की भाषा में होती है। क्या होता है ये? कि समरूपता होता है। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं फिर बाहर पड़ोसी भी वही, फिर स्कूल में भी लगभग समान होते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, उपरोक्त दोनों। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, सही नहीं है, इसमें बताना है। बाकी ये तो कौन कौन से बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र बना देती है, सही है। भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष है और प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक है, सही है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषानुकरण की कुशलता पर अधिकार। अगला, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला, प्रारंभिक अवस्था में बालक क्रमानुसार भाषा सीखता है। कैसे सीखता है? सुनता है पहले, फिर उसका निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण भी करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? किसमें नहीं रखा जाता? प्रत्यक्ष विधि में। अगला हो जाएगा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का क्या हो जाएगा? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। अगला, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से सहायक है। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। अगला, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन करना चाहिए, है ना, ताकि उसका भाषा जो है पंजाब के अनुरूप
परिवर्तित हो जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। अगला, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो किस पर अधिक दिया है? सामाजिक, इनका सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है ना। अगला हो जाएगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या बताना है? सही नहीं है। भाषा शिक्षण केवल भाषाई शुद्धता पर बल देती है, केवल भाषाई शुद्धता पर बल नहीं देती है, और भी देती है, जैसे परिवेश से भाषा सीख सकते हैं, और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। अगला हो जाएगा, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डॉट डॉट सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डॉट डॉट का अभिन्न हिस्सा होती है। ये संस्कृत और संस्कृति। ठीक। अगला हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या हो जाएगा? बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। अगला हो जाएगा, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। ये भी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा, भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या है? समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा की कक्षा में कहानियाँ डॉट डॉट, इसका क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, इसका क्वेश्चन कट गया है, सॉरी, बीच में यहाँ पे क्वेश्चन कटा हुआ है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, हम 77 से शुरू करते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। क्या है अधिक उपयोगी? अर्थ ग्रहण करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? मौन वाचन करना चाहिए। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देता है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो आपको क्या जानना सर्वाधिक उपयोगी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमता, उसकी क्षमता क्या है, और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है उसकी, है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पे 780 हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं। क्या करते हैं कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए कठिनाई महसूस करते हैं। इंसान और जानवरों की भाषा में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? भाषा सीख रहा है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? भाषा सीख रहा है ना। अगला हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें क्या बोला है? नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा? वर्णमाला को कंठस्थ करना, मतलब कोई रट्टा वाला जैसे आ जाए, कंठस्थ करना, ये सब, तो ये निगेटिव है। इसको ही ध्यान ज़्यादा देना है, मतलब इसको पकड़ना है आपको क्वेश्चन में। ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है सबसे बड़ी चुनौती? तो इसका हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ठीक। हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। ये हो सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन ऐसे
आते तो हैं पर आप ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जी रेवेज। मेरे में ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था कि भाषा संसर्ग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये ऐसे क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।